TV9 भारतवर्ष पर राकेश टिकैत ने अपना अगला रोडमैप बताया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे टिकैत। जनता को पता है कि चुनाव में किसे वोट देना है, ये कह रहे टिकैत। अब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे टिकैत। ये समझिए आप, ये क्या है उनके पीछे मंशा, वो भी हमने उनसे पूछा। वो कह रहे हैं कि जनता को पता है कि चुनाव में किसे वोट देना है। चुनाव प्रचार के मंचों पर नहीं दिखेंगे राकेश टिकैत, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हम कहीं नहीं जाते। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी के पास, जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही हैं और वहां पर राकेश टिकैत काफी लंबे वक्त तक टिके रहे। जितेंद्र, अगर बात हो सकती हो किसानों से इसी को लेकर कि क्या चुनाव में वो लोग, इस आंदोलन का असर उनके मन पर रहेगा चुनावों में भी? बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि लास्ट यहाँ बहुत दिन से लंगर चल रहा था। अब वो लंगर जो है लास्ट अपने पड़ाव में है, क्योंकि लौटने वाले हैं। और जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं लेता हूँ। जगतार बाजवा हैं, जो कि उत्तराखंड के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साल भर तक आपकी सरकार से बातें चली, समापन हो चुका है, कहते हैं अंत भला सब भला। अब जब यहाँ से लौटेंगे कुछ ही महीनों में आपके भी राज्य में, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी चुनाव हैं, क्या ये मुद्दा तब जहन में रहेगा या गिले शिकवे यहीं दूर हो जाएंगे? नहीं, वो तो ये वाला मुद्दा तो खत्म कर दिया है सरकार ने। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने दिया हमें कि भी जो टैनी मिश्रा है उसको उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। वो शायद इसीलिए नहीं किया कि हम किसानों को ये याद रहे कि ये बहुत ही निर्दयी सरकार है। तो ये चुनाव में याद ही रहेगा ये मुद्दा। तो मतलब एक ना एक बिंदु आपके पास है जिससे कि आपके और सरकार के बीच में जो खटास थी वो बनी रहेगी। इतनी सारी चीजें मान ली गई हैं, उस पर कुछ नहीं। वो सरकार चाहती है ना बनी रहे, तभी तो छोड़ा ये वाला विषय। कौन सा देश का ऐसा काम रुक रहा था जिसकी वजह से कि उसके मंत्रिमंडल में रहना जरूरी है? उसको भी हटा देते। क्या दिक्कत है? बताइए, आज तक देश के इतिहास में ऐसा कौन सा बड़ा, इतना बड़ा आंदोलन हुए कि सारी मांगे मान ली गई हों? यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी मांगे मान ली गई हैं। वो विषय तो दूसरा है ना। आजकल देश के इतिहास में ऐसा भी एक बार बताओ कि कौन सा मंत्रिमंडल ऐसा है कि जिसके बेटे ने कईयों को कुचल के मार दिया हो और वो जेल में हो, उसका बाप भी 120 में उसमें मुजरिम हो और वो मंत्रिमंडल में हो? ऐसा आज तक हुआ किसी सरकार में? क्या ये भी तो इसी सरकार में हो रहा है। न्यायालय पे तो यकीन करेंगे ना, अगर वहाँ से कुछ पे यकीन करेंगे, लेकिन जो SIT वहाँ पे काम कर रही है, एक देश का गृह मंत्री है, उसका बेटा इन्वॉल्व है उसमें, तो क्या उसको प्रभावित नहीं करेगा? वो उसकी जांच को प्रभावित नहीं करेगा? अब ये देखिए, बेल नहीं मिल पा रही है, प्रभाव देखिए साफ है यहाँ पर मुद्दा उत्तराखंड का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, लेकिन अलग अलग मुद्दे आपके पीछे हैं। अब अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा आ गया। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि देश के अंदर कानून का शासन है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तालिबानी शासन नहीं है। पिता अगर गलती करेगा तो पुत्र को दंड दिया जाए और पुत्र अगर गलती करे तो पिता को दंड दिया जाए। ये तो तर्क जो है तथ्यहीन और ये सारी चीजें आपका अपना तर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपका अपना विश्लेषण ये कहता है कि अलग अलग पार्टियों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कांग्रेस ने अलग, समाजवादी पार्टी ने अलग, उत्तराखंड की किसी और पार्टी ने अलग, किसान आंदोलन से छोटे छोटे और बड़े बड़े मुद्दे उठा लिए हैं जो आपको आने वाले चुनाव में परेशान करेंगे? मैं ये कह रहा हूं। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है और सबके विश्वास के साथ चल रही है, और किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं। किसानों के हित में जितने फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, चाहे नीम कुटित यूरिया हो, चाहे प्रधानमंत्री मानधन योजना देकर के सबको पेंशन देने का काम, ऐसी अनगिनत फहरिस्त है जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने का काम, उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लेकिन अभी देखिए 2-3 बातें इधर निकल के आई। जो यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनको अब क्या राम दिखाई देने लगा, जो कार सेवकों पर गोली चलवाए, इनको अभी क्या है कि क्यों कह रहे हैं राम भक्त किसान, क्यों कह रही हैं वो? आपको समझ में आया? वही वो सुनिए ना, वो समझ में यही आ रहा कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे। उसके बाद में सेना की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर ये सवाल उठा रहे थे, सेना पर हमेशा सवाल उठाते हैं लोग, और जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।